श्रीमद् भागवत गीता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर प्राणी अपना भाग्य खुद बनाता है। मैं सभी प्राणियों को एक समान देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना ही कोई अधिक प्रिय है। कहा जाता है मानव जीवन में भागवत कथा का बहुत ज्यादा महत्व है। भागवत कथा सुनने से मन की सुख शांति होती है और सफलता प्राप्त करना और भी आसान हो जाता है। इसलिए सभी मनुष्य को भागवत कथा सुननी चाहिए। इससे पुण्य मिलता है और पापों का नाश होता है, क्योंकि भागवत से भक्ति और भक्ति से शक्ति की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जो हर व्यक्ति को पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं इस छोटी सी वीडियो में कुछ विचारों के बारे में बात करूंगा, जिसे आप भागवत गीता का सही मतलब जान सके। आप इसे हर सुबह सुने और ज्यादा आनंद लेने के लिए हेडफोन लगा लें। इसलिए मैं इस छोटी सी वीडियो में कुछ विचारों के बारे में बात करूंगा, जिसे आप भागवत गीता का सही मतलब जान सके। तो आप इसे हर सुबह सुने और ज्यादा आनंद लेने के लिए हेडफोन लगाकर सुने। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बेहद रूप से वर्णन किया गया है। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना ही दूर रहेंगे उतना ही अपने जीवन में खुश भी रह पाएंगे। क्योंकि अपना ही करीबी व्यक्ति जब साथ निभाना छोड़ देता है तो समझ जाना चाहिए कि उसको कोई न कोई ठेस अवश्य पहुंची है। मोह माया उस पर ही करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर कोई अधिकार ही नहीं है उस पर मोह माया भी नहीं करनी चाहिए। इंसान जब पैदा होता है तो इस दुनिया में नंगा ही आता है, और जब मरता है तो भी उसके कपड़े खोल लिए जाते हैं, कुछ लेकर नहीं जाता है। इस दुनिया में जो भी आपको मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वह सब किसी और का हो जाएगा। इस दुनिया में आपका कर्म ही आपका पहचान है, वरना एक नाम के बहुत से लोग हैं। कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन लोग आपका बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर प्राणी अपना भाग्य खुद बनाता है। हम तो सभी प्राणियों को एक समान ही देखते हैं, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना ही कोई अधिक प्रिय है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल कल मिलना निश्चित है, और अभी आपको जो भी दुख, दर्द, सुख मिल रहा है वो पहले आपके द्वारा किया गया फल है। अगर जिंदगी में आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात से पछतावा या दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वह सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। अगर आपको अपने जीवन में कुछ हासिल करना बहुत जरूरी है तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है। अगर आपको ऐसा लगे कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत जरूरी है तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और अगर आप संघर्ष करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का सपना भी छोड़ दें और ताने सुनने की अपने अंदर क्षमता रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहिए। अगर कोई आपके साथ धोखा किया तो उसे एक बार माफ कर दें और खुद को संभाल लेनी चाहिए। फिर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके कभी बेवकूफ नहीं बननी चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं
तो गलतियां एक सीढ़ी जैसी है, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर जैसी है। अब ये निर्णय आपकी है कि आपको चढ़ना है या डूबना है। इस दुनिया में जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे तो लोग आपका निंदा करेंगे। उससे घबराकर अपनी लक्ष्य को कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही लोगों की राय बदल जाती है। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। परिस्थितियां चाहे कितना हो भी खराब क्यों न हो, बदलेगी जरूर। जीवन मिलना ये तो भाग्य की बात है, मृत्यु होना ये समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये तो कर्मों की बात है। कौन सी चीज है जो आपके जाने के बाद भी ये दुनिया आपकी प्रशंसा करती है? वह है कर्म। भगवान तो हमेशा से दयालु है। जो विनम्र हृदय से भगवान से मदद मांगता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। जो ईश्वर की शांति से भक्ति करता है, उसके सारे कार्य बिना ही उसके संपूर्ण हो जाते हैं। ये बात याद रखें कि जिंदगी एक जंग है और हर इंसान को हर रोज जिंदगी से लड़ना पड़ा है जिंदा रहने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी नजर सिर्फ उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जिंदगी की हर ठोकर हमें ये एहसास दिलाती है कि रब के सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो। ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने में बाधा डालती है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का तो फल भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी पर मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे कि समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। गीता के अनुसार सबसे पवित्र क्या है? भागवत गीता। भागवत गीता के अनुसार भक्ति और प्रेम में समर्पित होना सबसे पवित्र माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो?